हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कन्हैया घर आने वाले हैं, यानी कि जन्माष्टमी आने वाली है और लगभग सभी घरों में सभी लोग जन्माष्टमी का व्रत ज़रूर रखते हैं। भादो माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का उल्लेख मिलता है। इनके जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व जन्माष्टमी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सभी जगह पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। और अगर आपके भी घर में लड्डू गोपाल स्थापित हैं, जुगल जोड़ी है या फिर श्रीनाथ जी की सेवा है तो तैयार हो जाइए धूमधाम से इस व्रत को मनाने के लिए। और साथ ही बताऊंगी छोटे छोटे उपाय जिनको करके आप अपने जीवन के कष्टों को हल्का कर सकते हैं। कहा जाता है जब जब धरती पर पाप पड़ता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं और पापों से विश्व को मुक्त करवाते हैं। इसी तरह से द्वापर युग में भगवान विष्णु के 8वें मानव रूपी अवतार ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेकर धरती को कंस नामक पापी राक्षस से मुक्ति दिलाई थी। मान्यता ऐसी है कि द्वापर युग के अंतिम चरण में भादो माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में श्री कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के यहाँ हुआ था। कौन थे देवकी वासुदेव? कंस जो राक्षस कंस था उसकी बहन थी माता देवकी और उनका विवाह वासुदेव जी के साथ हुआ था। और कंस ने अपनी बहन देवकी को जब उसका ससुराल छोड़ने जा रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान पापी कंस तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तो कंस ने क्या किया, वासुदेव और देवकी दोनों को आजीवन कारावास दे दिया और देवकी की जब 7 संतानें हुई तो ऐसे की ऐसे उन्हें मृत्यु दे दिया। परंतु जब 8वीं संतान हुई तब श्री कृष्ण उस समय जन्म लिए और चारों ओर घोर बारिश, आंधी, तूफान ये चल रहा था और वासुदेव जी ने चुपचाप उसी तूफान में अपने पुत्र की रक्षा हेतु उसे गोकुल गांव में नंद बाबा के घर छोड़ आए। उनका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा मैया ने किया और कन्हैया नंदलाल श्री कृष्ण कहलाए। और आज भी उनका जन्म उत्सव उस समय भी बहुत धूमधाम से मथुरा, गोकुल, वृंदावन आसपास के सभी गांव में मनाया गया था और आज भी उतनी ही धूमधाम से और सच्ची आस्था से उनके जन्म दिवस पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव घर घर में मनाया जाता है। दोस्तों, जिस दिन विष्णु भगवान के 8वें अवतार ने जन्म लिया बहुत ही लाभकारी नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में जन्मे और बहुत ही खूबसूरत योग विशेष रूप से जयंती नामक योग उत्पन्न हुआ था। इसलिए कहा जाता है जन्माष्टमी की रात जब जयंती योग हो और उसमें मनुष्य कोई भी उपाय करता है तो उसको जीवन में 7 सुख पाने से कोई नहीं रोक सकता है। एक तो पैसा आता ही है, घर में बरकत बढ़ती है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हो घर में वो दूर होती है, घर में अगर कलह का वातावरण है, दुर्भाग्य का वातावरण है तो वो नाश होता है और मनुष्य श्रेष्ठता से कर्तव्यों का पालन करता है। हर तरफ अपने आप उसे सक्सेस मिलने लगती है। और इन्हीं योगों में आज भी माना जाता है कि अगर मनुष्य कुछ खास उपाय करे तो विभिन्न लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन हम उपाय बात करने के पहले जान लेंगे कि इस दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस दिन प्राय सभी लोग व्रत रखते हैं, सब लोग को टेंशन होती है कि पता नहीं क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। तो आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि पूरे दिन निर्जल व्रत रखें। एक तो होता है निर्जल व्रत, इसमें पानी भी नहीं पी सकते और इस व्रत में आधी रात को जब आप श्री कृष्ण लल्ला का जन्म हो जाए तो इसके बाद पूजा अर्चना करके उनको स्नान करा के उनका श्रृंगार आदि करके फिर आप प्रसाद ग्रहण करके व्रत को खोलते हैं। दूसरा होता है अल्प आहार व्रत। जो लोग का भी शरीर अलाउ ना करे, आजकल मॉडर्न ज़माना है, लोग फास्ट नहीं रखते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, तो ऐसे में आप दिन में 1 बार या 2 बार जब भी दूध, दही, घी, मक्खन, दूध से बनी मिठाइयाँ, फ्रूट्स, 1 बार आप फलाहार, कुट्टू के आटे की पुड़िया आदि ये सब खा सकते हैं। दोस्तों, दिन भर की पूजा के लिए आपको पहले ही सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेनी चाहिए। एक तो लड्डू गोपाल की मूर्ति या कान्हा की मूर्ति, जो भी आपकी इच्छा हो, उनको वस्त्र ज़रूर धारण कराएं। बिना वस्त्रों के ऐसे ही रख करके मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। एक आसन ले लीजिए, एक पाटिया या फिर चौकी ले लीजिए जिसके ऊपर आप लाल कपड़ा आदि बिछाएंगे, वो ले लीजिए। भगवान के आभूषण की आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहें तो उनका श्रृंगार आदि कर सकते हैं। लड्डू गोपाल है तो उनका श्रृंगार ज़रूर करें। बांसुरी ज़रूर रखें उनके पास और एक दक्षिणावर्ती शंख अपने पास ज़रूर रखें। दक्षिणावर्ती शंख जिस घर में होता है उस घर में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है, उस घर से माता लक्ष्मी कभी जाती नहीं है और देवी देवताओं का विशेष रूप से भगवान विष्णु और उनके परिवार का आप अभिषेक करते हैं दक्षिणावर्ती शंख से तो ये आपके लिए हमेशा चमत्कारी होता है।
दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी कि दक्षिणावर्ती शंख के आप क्या क्या उपाय उस रात्रि को कर सकते हैं। लेकिन पहले आप शंख रख लीजिए, पूजा की थाली, घंटा या घंटी, दिया, चावल, इलायची, सूखे फल, मेवा, बादाम, किशमिश, आप पान का पत्ता, गंगा जल, सिंदूर, अगरबत्ती, फूल, घी, मक्खन, पंचामृत ज़रूर रखिए, दूध, दही, घी, गंगा जल, शहद आदि, और थोड़ी सी मिठाई या घर में आप धनिए की पंजीरी बनाएंगे, अजवाइन बनाएंगे, ये सभी चीज़ें आपको रख लेनी चाहिए। सभी चीज़ें रात में ही आप रेडी करके रख दीजिए और मूर्ति की स्थापना के वक्त सारा सामान उनके पास रख लें। आप चाहें तो अपने आप भी पूजन कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई पुजारी जी या पंडित जी को बुला सकते हैं, लेकिन अभी कोरोना का टाइम है, मैं सजेस्ट करूंगी खुद ही लाला की सेवा कीजिए और सुबह सुबह जल्दी उठें। जिस दिन आपको जन्माष्टमी मनानी है, इस दिन आपको सुबह व्रत रखने वाले व्यक्ति को जल्दी उठ करके सुबह सुबह तन और मन दोनों को शुद्ध रखना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करते हुए दिन को व्यतीत करना चाहिए। जहाँ पे भी आप श्रृंगार करेंगे, झांकियाँ अगर सजाना चाहते हैं, उस जगह को साफ़ सुथरा कर लें और थोड़ी सी रंगोली या झांकी के लिए नीचे आप जो कलर्ड सैंड होता है उससे आप रंगोली आदि बना सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन भगवान स्वयं पधारते हैं। तो रंगोली सिर्फ चावल से और रंगों से भी, आप जो आता है रेत होती है रंगी हुई, उससे आपको रंगोली सजानी चाहिए। साफ़ सफाई के बाद आपको वहाँ पे पाटियाँ लगा करके या फिर आप नीचे कुछ आसन दे करके मूर्ति की या लड्डू गोपाल की, उनका सिंहासन है तो उसकी स्थापना कीजिए। और नॉर्मल आप सुबह सुबह ये सब काम आपको सुबह कर लेना चाहिए, है ना, 8-10 बजे के आसपास कर लीजिए। आप चाहें तो इस समय स्नान आदि भी करा सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं उनका, और उनको तुलसी के पत्ते चढ़ा करके उनकी अर्चना करनी चाहिए। थोड़ा सा माखन मिश्री भोग ज़रूर रखिए इस समय। माखन आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगी कैसे निकालना है, या थोड़ी सी कटोरी में मलाई जो होती है दूध की, उसको फ्रिज में रख दीजिए और फिर उंगली से घुमा करके उसको मक्खन निकाल करके भगवान को मिश्री के साथ भोग लगाया जाता है। और फिर आप इसके बाद आप दिन भर पर्दा बंद कर दें। सुबह की पूजा कंप्लीट करने के बाद पर्दा बंद कर दीजिए। अब पर्दा रात को खुलेगा ठीक 12 बजे, 11:30 बजे के आसपास आप फिर से उनके स्नान आदि की तैयारी, सब चीज़ें एक जगह कर लीजिए। और फिर भगवान का जन्म आपको खीरे में कराना चाहिए। एक खीरा भगवान के पास रख देना चाहिए और जब जैसे ही 12 बजता है खीरे को पटक करके फोड़ लीजिए, या कई जगहों पर कॉइन से, सिक्के से उस पर कट करके भगवान का उसमें से जन्म कराया जाता है, लड्डू गोपाल का। और फिर से जन्म कराने के बाद कान्हा को गाय के दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल आदि से उनको अभिषेक कीजिए। दक्षिणावर्ती शंख है आपके पास तो दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कीजिए, बहुत ही चमत्कारी होता है। फिर इनको स्नान अच्छे से शुद्ध जल से करा के इत्र आदि लगाइए, जनेऊ ज़रूर भेंट करें और फिर नए वस्त्र पहनाएं। अक्सर क्या करते हैं लोग, जन्माष्टमी पे बहुत भारी भारी वस्त्र रात के समय भगवान को धारण करा देते हैं। आपको बता दूं कि दोस्तों, जैसे जन्म होता है नए बच्चे का, आपके भाव बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए, तभी जन्माष्टमी मनाने का फ़ायदा है। हमेशा उनको हल्के सूती मुलायम टाइप के, आप उसमें चाहे तो हल्का सा गोटा लगा सकते हैं पर जरी आदि बिल्कुल ना लगाएं। और इस तरह से बिल्कुल पतले मुलायम आपको वस्त्र, मलमल के हो सके तो हाथ से स्टिच कीजिए घर पे, इस तरह से आपको वस्त्र भगवान को पहनाने चाहिए। ध्यान रखें मोर मुकुट उनको ज़रूर धारण कराएं, उनको बहुत ही प्रिय है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान की कुंडली में काल सर्प दोष था, इसलिए वो मोर मुकुट हमेशा धारण करते थे। और मोर मुकुट या मोर पंख इस दिन आपको उनके पास ज़रूर रखना चाहिए। इसके आपके भी ग्रहों के दोष दूर होते हैं, धन की परेशानियाँ दूर होती है। मुरली भी ज़रूर धराइए क्योंकि मुरली राधा रानी को बहुत प्यारी थी। और जन्माष्टमी की पूजा में श्री कृष्ण भगवान के पास मुरली धराने से जो ग्रह कलेश होते हैं वो दूर होते हैं, वास्तु दोष हो आपके घर पे दूर होता है। आप चाहे तो छोटी सी मुरली, चांदी की बांसुरी या पीतल की बांसुरी, अष्ट धातु की बांसुरी, जो आप अफोर्ड कर सकें वही आप चढ़ाइए। और साथ ही साथ या तो बड़ी बांसुरी ला के आप घर के किसी कॉर्नर में भी लटका सकते हैं। इसके बारे में भी डिटेल से बाद में बताऊँगी, लेकिन ध्यान रखें जब भी श्री कृष्ण भगवान को आप स्थापित करें, इस बार जन्माष्टमी पे आपको गौ माता को भी स्थापित ज़रूर करना चाहिए। छोटी सी गाय की मूर्ति आप चांदी की बनवा के रख लीजिए। बिना गौ पूजा के श्री कृष्ण भगवान की पूजा पूर्ण नहीं होती, इससे घर में समृद्धि आती है, इससे अन्न धन सुखों की प्राप्ति होती है। और घर में जो भी मिठाई आपने बनाई है, अजवाइन है, पंचामृत है, दही है, माखन है, धनिए की पंजीरी है, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, फलाहार बनाना है, सात्विक भोजन तो होना
ही चाहिए, लेकिन अन्न का त्याग कीजिए। इस दिन फलाहार का ही भोग लगाया जाता है। धूप दीप नारियल आदि से भगवान को पूजन करना चाहिए। इस दिन नारंगी रंग के फल यानी कि ऑरेंज आदि हुए या ऑरेंज आम, केसरिया आम हुए, ये सब चढ़ा के भगवान श्री कृष्ण की आपको आरती करना चाहिए। जो लोग भी गीता पाठ कर सकते हैं, श्री कृष्ण लीला, जन्म प्रसंग, ये सब सुन सकते हैं, विष्णु पुराण का पाठ कर सकते हैं, ये सभी कीजिए। इससे आपका जो पापों का क्षय होता है। आरती जब संपूर्ण हो जाए, इसके बाद श्री कृष्ण भगवान को झूला ज़रूर झुलाना चाहिए और झूला झुलाने के बाद सभी में प्रसाद का वितरण करके उपवास को खोलना चाहिए। प्रसाद में विशेष रूप से धनिये की पंजीरी बनाई जाती है। बाकी आपकी जो फलाहार बनाने की इच्छा है, और अगले दिन नंद उत्सव ज़रूर मनाना चाहिए। इस दिन भगवान को 56 प्रकार के खाद्य पदार्थ चढ़ाए जाते हैं, जिसे 56 भोग कहा जाता है। और भोग लगाने के बाद सारे परिवार को आमंत्रित करके 56 भोग बनाइए और भगवान श्री कृष्ण को जो पसंद थे वो ही भोग लगाने चाहिए। प्याज लहसुन आदि का भोग नहीं लगाया जाता है। जब कृष्ण जन्म करेंगे तो उस समय परिवार सहित आपको ज़ोर ज़ोर से ताली बजा बजा के गाना चाहिए। आल की पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी बने घोड़ा दिने और दिने पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस प्रकार से आपको गाते हुए सेलिब्रेट करना चाहिए। दोस्तों, जो 56 भोग आप बनाएंगे, इसमें आप जो लोग जानना चाहते हैं बता दूं, अनाज हो, फल हो, ड्राई फ्रूट्स हो, मिठाई हो, कोई भी तरह के ड्रिंक्स हो, नमकीन हो, अचार हो, ये भी कई तरह के अचार भी आप भोग लगा सकते हैं। 16 प्रकार की नमकीन, 20 प्रकार की मिठाई और 20 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स चढ़ाए जाते हैं। माखन, मिश्री, खीर, रसगुल्ला, जलेबी, जीरा लड्डू, रबड़ी, मठरी, मालपुआ, मोहन भोग, चटनी, मुरब्बा, साग, दही, चावल, पूरी लिस्ट है। आप देख लीजिए, इसमें से आपकी जितनी इच्छा हो, जितना पॉसिबल हो, वो आपको मनाना चाहिए। इस तरह से विधि मान्य तरीका है जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने का, जन्मोत्सव सेलिब्रेट करने का। और जो भी भोग लगाएंगे, हर भोग में तुलसी का पत्ता ज़रूर होना चाहिए। तुलसी के पत्ते से उपाय बता देती हूँ, 2-3 उपाय फटाफट बता देती हूँ, जिनको करके आप अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। और अगर आपके घर में कलह का वातावरण रहता है तो जन्माष्टमी की शाम को आपको तुलसी के पौधे के आगे घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और तुलसी नामाष्टक का मंत्र का जप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख शांति का वास जरूर होगा। और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है तो जन्माष्टमी के दिन जब आप श्री कृष्ण भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे तो उसमें तुलसी का पत्ता भी ज़रूर डाल लीजिए। केसर हो, तुलसी का पत्ता, ये डाल करके दूध में स्नान कराने से बहुत चमत्कारी फ़ायदे मिलते हैं, वो भी अगर आप दक्षिणावर्ती शंख से स्नान कराएं तो। और श्री कृष्ण को सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग, या जो भी खीर आप साबूदाने की बनाएं, चावल की खीर नहीं बनेगी, और इसमें भी तुलसी का पत्ता अवश्य डालना चाहिए। इससे भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और माखन मिश्री का भोग लगाएंगे, वो लगाइए, उसमें भी तुलसी पत्ता ज़रूर डालें। और जब लास्ट में सारी पूजा कंप्लीट हो जाए तो आपको जब रात में आप दक्षिणा ऑफर करेंगे सारी आरती वगैरह करने के बाद, तो भगवान से दिल से प्रार्थना करें कि मेरी ये जो कष्ट है वो दूर हो जाए, आर्थिक कष्ट है दूर हो जाए, धन की आमदनी बढ़े। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए कुछ पैसे, चांदी का सिक्का है तो वो रख दीजिए, और नहीं तो कुछ पैसे या रुपये जो भी है आपके पास है वो आप भगवान को अर्पित कीजिए। और अगले दिन सुबह जब आप सो के उठेंगे तो ये रुपये अपनी पर्स में चुपचाप रख लीजिए। आप देखेंगे आपकी जेब कभी भी खाली नहीं होगी। आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने, आपको धनवान बनाने के लिए बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। जो लोग भी नौकरी से परेशानियों से चल रहे हैं तो आज के दिन आपको तुलसी के पौधे पर एक लाल चुनरी ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं और घर पर आपके तुलसी का पौधा है या ना है, आप एक और तुलसी का पौधा इस दिन घर ला सकते हैं। इससे भी परेशानियों से निजात मिलती है। जो लोग को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या संतान की तरफ से आप किसी भी प्रकार से परेशान हैं, काफ़ी जिद्दी है, तो आप एक तुलसी का पत्ता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दीजिए और वो अपने बच्चे को आपको खिला देना चाहिए किसी न किसी रूप में। इससे भी बच्चे की जिद कम होती है।
अगर आपका धन कहीं फंस गया या कर्ज चढ़ गया है, किसी ने कर्ज लिया है लौटाया नहीं है, तो आज के दिन आपको तुलसी का पौधा किसी मंदिर में दान करना चाहिए। इससे आपको आपका धन वापस मिल जाता है। और अगर कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, बाधाएं उत्पन्न हो रही है, तो अपनी बेटी को, अपनी कन्या को एक तुलसी का पौधा इस दिन ला करके दीजिए, जिसे वो रोज़ जल से सिंचित करे। अपने आप 1-2 महीने में उसके विवाह के योग बन जाएंगे। हिसाब से तो 2-4 दिन में ही बन जाते, पर मैं इतना नहीं बोलूँगी, पर 1-2 महीने में योग बन जाते हैं। सभी लोगों को घर में प्रेम बढ़ाने के लिए जन्माष्टमी के दिन तुलसी का पौधा घर के किचन में लगाना चाहिए और नियमित रूप से इसकी देखभाल करना चाहिए। आप देखेंगे सभी सदस्यों के बीच में प्रेम बढ़ने लगेगा। इस दिन श्री कृष्ण भगवान की जब पूजा करते हैं, उससे पहले तुलसी माँ का आह्वान जरूर करें। इसके लिए ओम तुलसी नमः इस मंत्र का जप भी आपको ज़रूर करना चाहिए। इससे एक तो कृष्ण भगवान का तो मिलेगा ही आपको आशीर्वाद, साथ ही माता तुलसी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करके आप जैसे जो प्यारे से भक्त हैं श्री कृष्ण भगवान के, वो तिजोरी उनकी धन से कभी वंचित नहीं होती। माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और साधक माला माल हो जाता है। बाकी और भी तंत्र के भी बहुत उपाय होते हैं। जन्माष्टमी की रात कुछ शेयर करूंगी आपसे ज़रूर। और इस दिन ध्यान रखें कि आप सुबह जल्दी उठ करके जब आप पूजा करेंगे, चाहे कृष्ण मंदिर में, किसी कान्हा के मंदिर में या घर पर ही, तो तुलसी की माला से आपको क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का आपको जप एक माला का कम से कम ज़रूर करना है। दिया जला लीजिए और वहीं बैठ करके आप चाहें तो भगवान श्री कृष्ण को पीले रंग के कपड़े वस्त्र धारण कराइए। पीताम्बरधारी कहा जाता है उनको। आप भी पीले रंग के वस्त्र इस दिन पहने, पीले फल से, पीले अनाज आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पूजन करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तुलसी पत्ता रख करके, तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ विष्णु भगवान कन्हैया की कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान को तुलसी दल अति प्रिय है, इसलिए ध्यान रखें हर प्रसाद में आपको तुलसी ज़रूर अर्पित करने हैं। और 2-4 बातों का ध्यान रख लें आप। अगर जो भी फूल आदि चढ़ाएंगे रात में भगवान को सोते समय, तो वो सब उतार देने चाहिए, क्योंकि वो बासी हो जाएंगे। रात भर कान्हा को कोई भी फूल, अक्सर लोग करते हैं रात में श्रृंगार कर देते हैं और फिर रात भर वैसे ही रहता है। ऐसा ना करें आप। जो भी फूल आपने चढ़ाए रात को उनका श्रृंगार हटा देना चाहिए। और साफ़ सुथरे कपड़े तो आप पहनते ही हैं जन्माष्टमी पर, लेकिन ध्यान रखना है जूट के वस्त्र या जूट के आसन का इस्तेमाल भगवान श्री कृष्ण की पूजा में नहीं होता, ये नहीं करना है। जहाँ पर भी आपके घर हो, कार्यस्थल हो, ऑफिस हो, आपने लड्डू गोपाल की मूर्ति अगर स्थापित की हुई और कहीं और आप पूजा करने के लिए जाने वाले हैं जन्माष्टमी की, ऐसा ना करें। उनको भोग लगाना, उनका स्नान कराना इस दिन अनिवार्य होता है। अपने घर पे लड्डू गोपाल को आप शोपीस की तरह ना सजा के रखें, उनकी सेवा ज़रूर करें और इससे आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा, अपार कृपा देखा जाए तो ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत दिन है, आने वाला है और श्री कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी जिसका साल भर भक्त बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो कर लीजिए तैयारियां। क्या इस दिन श्रृंगार कराना है, क्या पहनाना है, कैसे सजाना है, क्या सजावट करनी है, क्या झांकियाँ सजानी है, और इसके बारे में विस्तृत रूप से अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय कन्हैया लाल की।